यूपी के उरई के लोग कहते हैं कि पहले कभी लोहे की आवाज़ शहर की पहचान थी, लेकिन कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिसकी वजह 5,000 से ज़्यादा लोगों का रोजगार छिन गया और अब लोग काम के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक समय में उरई शहर बुंदेलखंड में लोहे के उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा था। यहाँ हर महीने 30 से 40 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, लेकिन बिजली पर मिलने वाली 50% सब्सिडी खत्म होते ही उद्योगों की रीढ़ टूट गई। स्थिति यह है कि धीरे धीरे उद्योग बंद होने लगे और करीब 5,000 लोगों का रोजगार छिन गया। जो फैक्ट्रियां लोहे को आकार देती थी, वो खुद अब वीरान पड़ी हैं। बंद फैक्ट्रियां जंग खा रही हैं और उद्यमियों ने मजबूर होकर दूसरे राज्यों की ओर रुख कर लिया है। शहर के फैक्ट्री एरिया में कभी एसआर कंस्ट्रक्शन, बुंदेलखंड प्राइवेट लिमिटेड, विजय इस्पात, अल्फा जैसी करीब 20 फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही थी, लेकिन आज इनमें से 15 पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि पहले सरकार इन फैक्ट्रियों को बिजली पर 50% की सब्सिडी देती थी, जिसे खत्म कर दिया गया है। बढ़ती लागत, टैक्स और कुशल श्रमिकों के पलायन ने इन उद्योगों को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब इन फैक्ट्रियों में चोरी, नशाखोरी और गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ गई हैं। उद्योग विभाग के उपायुक्त से फैक्ट्रियों के बंद होने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बात हमारे कार्यकाल की नहीं है। जानकारी के अनुसार पहले यहाँ लोहे का अच्छा कारोबार होता था, लेकिन कई सुविधाएं और बिजली में छूट न मिलने के कारण उद्योग बंद हो गए हैं। कई मामलों में विवाद अदालत में चल रहा है। जब ये विवाद समाप्त हो जाएगा तो आगे इस पर विचार किया जाएगा। कई मामले कोर्ट में हैं, जिस पर सुनवाई चल रही है। आगे क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि मामला कोर्ट में है। लेकिन इतना तो साफ है कि इन फैक्ट्रियों के बंद होने से हजारों लोगों का रोजगार छिन गया है। एक तरफ सरकार उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ चालू फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। जरूरत है इन उद्योगों पर ध्यान देने की। उरई से HN 24/7 के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट। उरई से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा गया कि जो फैक्ट्रियाँ थी तो तमाम रोजगार भी मिलता था, आज फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। इसकी मुख्य एक वजह सामने निकल कर आई कि 50% जो सब्सिडी दी जाती थी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, विद्युत विभाग के द्वारा, वो बंद कर दी गई। मौजूदा वक्त में क्या स्थिति बनी हुई है, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं और क्या कोई उम्मीद है कि वापस ये फैक्ट्रियाँ यहाँ पर लौट पाएंगी? जी रवि जी 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 लगभग 15 से 20 फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं और सरकार की जो सब्सिडी थी, सबसे मुख्य कारण का यही रहा है कि सरकार ने जो बिजली विभाग पर बिजली की सब्सिडी दी थी वो बंद कर दी गई थी। 50% सब्सिडी थी, उससे बंद करने से काफी नुकसान हुआ और इसी वजह से फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं। अब यहाँ पर ये लगता है कि फैक्ट्रियों को एक बार जिस तरीके से आप लोगों की यहाँ पर उद्योग विभाग से बात भी हुई है, उन्होंने कहा कि ठीक है उनके कार्यकाल का नहीं है, लेकिन क्या ये उम्मीद है अभी बची हुई कि वापस यहाँ पर जो तमाम विवाद हैं वो खत्म हो पाएंगे और फिर से यहाँ पर फैक्ट्रियां संचालित होंगी? फैक्ट्रियां संचालित करने के लिए विभाग द्वारा तो कोशिश की जा रही है, लेकिन अब चूंकि एक फैक्ट्री लगाने में कई विभाग अपनी एनओसी देते हैं, तो कई मामले विभागों से भी चल रहे हैं फैक्ट्रियों के मालिकों के ऊपर। इसलिए शायद अब ये सरकार द्वारा प्रयास भी नहीं किया जा रहा है कि दोबारा से नई फैक्ट्रियां चलाई जाएं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और किसी भी क्षेत्र के लिए अगर बात करें उसके डेवलपमेंट की, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल एरिया बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ पर तो बात यह है कि 15 फैक्ट्रियाँ थी और पूरी तरीके से बंद हो गई। विभाग की ओर से भी कुछ ऐसे खासा प्रयास दिखाई नहीं देते हैं कि जिसके बाद यहाँ पर उम्मीदें लौट सकें। ऐसे कितने लोग हैं इस क्षेत्र के जो बेरोजगार हुए हैं फैक्ट्रियों के बंद होने के बाद? करीब 5,000 से अधिक लोग हैं जो उन फैक्ट्रियों में पहले काम करते थे और वो सभी पलायन कर गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।